गवर्नर बीमार, संजरानी को हुक्मनामे का इंतजार। हमजा शहबाज की हलबर्दारी फिर इल्तवा का शिकार। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हलबर्दारी दूसरी बार फिर मुलतवी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने हल्फ लेने से इनकार किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत को नुमाइंदा मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की थी। सदर ने चेयरमैन सेनेट को नुमाइंदा मुकर्रर किया, लेकिन संजरानी तक हुक्मनामा ही नहीं पहुंचा। संजरानी को इस्लामाबाद से लाहौर ले जाने वाला पंजाब हुकूमत का तैयारा इंतजार करता ही रह गया। मुस्लिम लीग नून का गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का ऐलान। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में अता तारड़, अवैस लगारी, मलिक अहमद खान, राना मशहूद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा कि पंजाब में 22 रोज से कोई वज़ीर आला और काबीना मौजूद नहीं। मलिक अहमद खान बोले कि गवर्नर पंजाब ने आइन की वफादारी का हलफ ले रखा है, इमरान खान की वफादारी का नहीं। सदर मुमलिकत पार्टी अहदेदारों से राय लेकर ज्यादती कर रहे हैं। फवाद चौधरी और बाबर अवान ने ऐवान सदर को यरगमाल बना रखा है। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जद्दारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर। इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। कौमी सलामती कमेटी ने अमरीकी मुदाखलत की फिर तस्दीक कर दी है। मुरासले की जबान गैर सिफारती ही नहीं तकब्बुराना भी थी। सुप्रीम कोर्ट खुली अदालत में तहकीकात करे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालिबा। कहा कि हमारे खिलाफ लंदन में तैयार होने वाली साजिश में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ भी मुलव्वस है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि साजिश साबित होगी तो मेरा साथ देगा। मैं चोरों से नहीं मिलता, लेकिन शहबाज शरीफ माफ़ी तो मांगे। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, कारकुनान तैयार रहें। चेयरमैन PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी जानिबदार करार देते हुए उनसे इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। उनकी फिलॉसफी ये है कि झूठ को इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए। 4 साल तुमने पाकिस्तान की आवाम को लूटा और आज तुम बैठकर ये कह रहे हो कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई है। 27 मार्च को तुम्हें याद आता है कि तुम्हें धमकी दी जा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। आप सोए हुए थे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वो एम्बेसडर साहब जिन्होंने वो साइफर लिखी थी, उन्होंने ये बात बोली है कि इसमें किसी किस्म का कोई साजिश का शायबा तक नहीं है। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया कि कोई साजिश नहीं हुई। फॉरेन फंडिंग और तोशाखाने का चोर, लेक्चर नहीं हिसाब दे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। पूछा अमरीका मुदाखलत कर रहा था, उसके नुमाइंदे को OIC कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाया? अपने सफ़ीर के कहने पर डीमार्च क्यों नहीं किया? जब इत्तेहादियों और अपने लोगों ने छोड़ा तो इन्होंने साजिश का तमाशा लगा दिया। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करीब आते ही ये इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हो गए। जब हुकूमत में थे तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों नहीं हटाया? इमरान खान माइनस नवाज शरीफ चाहते थे, लेकिन लीगी कायद आज सियासत का महवर बन चुके हैं। इमरान फसाद फैलाने की तैयारी कर रहा है, रियासत उससे एक फितने की तरह निपटे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का मुतालिबा। कहा इमरान खान ने हर शोबे में तबाही मचा दी, अदलिया के अहकामात और कानून को रोंद डाला। ये शख्स कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है, ये किसी रहम या रियायत का मुस्तहिक नहीं। अमरीका की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के एलामिया का खैर मकदम। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लंदन में एक और मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मीसाक जमहूरियत में रह जाने वाले निकात और दीगर जमहूरी क़ुव्वतों को भी इसमें शामिल करने पर इत्तेफाक। जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए आइनी फतह के बाद आगे बढ़ने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। नए चार्टर की हिकमत अमली पर गौर के लिए आला सतह के इजलास की ज़रूरत पर जोर। फौरी अहदाफ में साबिक हुकूमत की जानिब से निज़ाम में पैदा की गई खराबियों की दुरुस्तगी भी शामिल।
बिलावल भुट्टो आइंदा 1-2 रोज़ में वज़ीर ख़ारजा का हलफ उठा लेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा कमर ज़मान कायरा की लंदन में सागदार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान का झूठा बयानिया ज़्यादा नहीं चल सकता। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और सिफारतकारों को इल्म है कि खान साहब ने गलत बयानी की। इसाक डार बोले कि मुझ पर टैक्स रिटर्न ना देने का झूठा मुकदमा है। जब पासपोर्ट मिलेगा तो उम्रे की अदायगी के लिए जाऊंगा। साबिक हुकूमत ने मेरे असासों और घर पर कब्जा किया, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह की अमानत है। इत्तेहाद और यकजहती से दहशतगर्दी को दोबारा शिकस्त देंगे। लापता अफराद का मामला कानून के मुताबिक हल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बलोचिस्तान में खुशदार। कुछ लाख कौमी शाहरा के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो को भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कोयटा में इजलास के दौरान महंगाई पर काबू पाने के इक़दाम और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। आइन पर अमल करते हुए सदर और गवर्नर बीमार पड़ जाते हैं। सदर को ओहदे का ख्याल नहीं तो इस्तीफ़ा दे दें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मशवरा। कहा, मुल्क आइन के तहत चलता है, इमरान खान के हुक्म पर नहीं। 21 दिन से पंजाब किसी वज़ीर आला और काबीना के बगैर चलाया जा रहा है। इमरान खान इक़्तिदार में भी झूठ बोलते रहे और अब भी झूठ का सहारा ले रहे हैं। इमरान खान को मुल्क की संजीदा सियासी जमातों ने आईनी तरीके से इक़्तिदार से बाहर किया है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल। कहा, इमरान खान इक़्तिदार से बाहर होकर हवास खो बैठे हैं। इमरान खान मुल्क के आईनी इदारों पर हमला आवर हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। होशियार, खबरदार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ने का खदशा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF के सामने पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी ख़त्म करने की हामी भर ली। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि IMF की ख्वाहिश है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ना दी जाए, जिस पर हम भी मुत्तफ़िक़ हैं। ये भी बता दिया कि IMF की शराइत पर अमल ज़रूर होगा। स्टेट बैंक भी खुद मुख्तार होगा। पावर सेक्टर का खसारा 2400 अरब, गैस सेक्टर का 1500 अरब तक पहुँचा गया है। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान समेत बेशतर शहरों में कई घंटे बिजली गायब। गर्मी और रमज़ान के दौरान बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली गायब। शहरियों के लिए सहरी और इफ्तारी समेत रोज़मर्रा के काम अंजाम देना मुश्किल हो गया। चौथे खलीफा राशिद दामाद रसूल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम शहादत पर मुल्क भर में जुलूस और मजालिस अज़ा का अहतमाम। कराची में यौम अली का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर खारादर में अख्तिताम पजीर। लाहौर में हवेली अंदरून अकबरी गेट से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस करबला गाह में शाह पर ख़त्म। जुलूसों की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। और समाजी बहबूद की तंजीम अखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब का एहसास नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया। उन्होंने इंसदाद गुर्बत और इंसानियत की खिदमत पर बेपनाह काम किया है। वो कहते हैं कि कर्ज़ हसना का प्रोग्राम चंद हज़ार रुपए से शुरू किया था। ज़रूरतमंद अफराद को गैर सूदी कर्ज दिया जाता है। 50 लाख अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं।